अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बाकर खानी कहें या इसे पफ पेस्ट्री, पहले हम क्रंच चेक करते हैं। बहुत मज़े की और इतनी ज़बरदस्त, इसका क्रिस्पी और क्रंची। और बहुत मज़े का। तो है ना, कितनी ही क्रिस्पी, कितनी क्रंची और कितनी ज़्यादा लेयर आई हैं। अच्छा, इस रेसिपी को ना हर कोई इजीली बना सकता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मुझसे बाकर खानी सही नहीं बनती है, मुझसे पफ पेस्ट्री ये सही नहीं बनती है। तो ये रेसिपी सबके लिए है और सब बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है मिल्क। ठीक है, मिल्क हमने ले लेना है यहाँ पर 220 ml, या फिर आप लगा लें 1.5 कप आप लोग ले लें। ठीक है, और यहाँ पर उसके अंदर मैंने ईस्ट डाल दिया है। अच्छा, ईस्ट 1 टेबल स्पून ही जाएगा। मैंने ओपन किया हुआ था तो मैंने पहला थोड़ा सा निकाल लिया था ना। तो 1 टेबल स्पून तक ईस्ट चला जाएगा, लाइक 15 ग्राम। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर चला जाएगा शुगर। दानेदार चीनी है वो मैंने ऐड कर दी है। और इसको क्या करना है, हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना ये जो बाकर खानी ना, इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए ना मैं ऐड करती हूँ वनीला एसेंस का। ठीक है, आप चाहो तो इस यूज़ कर लो, चाहो तो स्किप कर लो। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया इसी के अंदर, और साथ में मैंने वनीला एसेंस डाल देंगे हम लोग फ्यू ड्रॉप। अच्छा, इससे ना जब हम लोग ऊपर से शुगर स्प्रिंकल करते हैं ना और वनीला से इसका फ्लेवर आता है, आप यकीन करें इतना को कोई मज़े का आता है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छे से मिक्स करेंगे, रेस्ट दे देंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है, और ये जो दूध है ना वो हल्का नीम गुनगुना गर्म दूध होगा। ठीक है, ठंडे दूध का यूज़ नहीं करेंगे या नॉर्मल दूध का भी यूज़ नहीं करना। तो ये देखिए इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर जो है ना हमारा ईस्ट एक्टिव हो चुका है। अच्छा, ये डायरेक्ट ईस्ट के मैदे के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए ना। मैंने इसको बाउल में डाल दिया और अच्छे से मैं कर रही हूँ मिक्स। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 अंडा, और अंडा डालना ज़रूरी है, इससे सॉफ्टनेस आती है। अच्छा, अगर आप लोग एगलेस बनाना चाहोगे ना तो 1 टेबल स्पून ही आपने गाढ़ा दही ऐड कर देना है इसके अंदर। ठीक है, ऑयल चला जाएगा 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर भरकर ऑयल ऐड कर देंगे। वेजिटेबल ऑयल आपने ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है। तो ये वेट चीज़ें सारी चली गई इसके अंदर। अब रह गया है हमारे पास मैदा। ठीक है, अच्छा मैदा यहाँ पर मैं लूँगी 500 ग्राम, आधा किलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैदा ले लेंगे। अच्छा, कोई कोई मैदा होता है ना, जैसे बताते हैं वो पानी ज़्यादा सोख करता है, कम करता है, तो उस लिहाज से जो है ना आपने मैदे को देखना है। सबसे पहले जो बाकी चीज़ें मेजर कर ली हैं वो तो कर ली हैं, लेकिन जब मैदा ऐड करोगे ना तो हो सकता है कि 3-4 टेबल स्पून मैदा इसमें मज़ीद चला जाए, वो इतना पानी को अब्जॉर्ब ना कर पाए। ठीक है, तो उसको ना आपने बस बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले हैंड विक्स से अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद सारा मैदा ऐड किया। जब मैंने मैदा ऐड किया ना तो ये मुझे डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगी। हमने इसको नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं करनी है इसकी। फिर मैंने क्या किया, 1/2 कप मज़ीद मैदा इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, 2 बारियों में मैंने ऐड कर दिया था 1/2 कप और। ठीक है, इतना ये मैदे डिपेंड करता है कि कितना आप लोग जो है ना इसको लोगे, मैदा कितना एब्जॉर्ब करेगा मिल्क को या पानी को। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से इसको ना मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद ना अब मैं शेल्फ़ पे काउंटर पे रख कर ना तो मैं अच्छे तरीके से इसको नीट करूँगी। जैसे मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी में आपको बताया है ना कि आपने इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए ना आपने डो बनानी होती है। तो डो मोस्टली सारी ही स्ट्रेच करते करते आप नीट करते हो उसको। तो साथ साथ मैं सफाई भी करती जा रही थी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, और वैसे भी ना फिर शेल्फ़ के ऊपर आप काम करते हैं काउंटर पे तो बार बार हाथ भी धुल रहे होते हैं, और फिर इस तरह काउंटर को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें जहाँ पर कोई भी चीज़ को आपने बेलना वगैरह हो ना। तो यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसे मैंने तकरीबन 8 मिनट तक ना अच्छे तरीके से नीट किया, और 1 टेबल स्पून उसी बाउल में मैंने ऑयल लगाया, और इसको अब हम रेस्ट दे देंगे 1 घंटे का। ठीक है, दोनों तरफ से अलट पलट लेंगे ताकि ऑयल हर साइड पे लग जाए। और ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है ना कि आपकी जो डो है ना इतनी को कोई मज़े की राइस होगी ना, अब आप देखिएगा फूल के बाहर आ जाएगी वो। तो यहाँ पर जो है ना अब हमने क्या करना है। अच्छा, अगर तो आप इसको बटर से बनाते हो तो टू गुड है, कोई सा भी बटर ले सकते हो आप लोग। बस होममेड बटर का उसका ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ना हो। बटर पता है कब तंग करता है, जब बटर के अंदर पानी मौजूद हो तो वो रेसिपी को ख़राब कर देता है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 1 कप ले लूँगी यहाँ पर घी का। ठीक है, ये मेरे पास है दानेदार घी, जो कि अलग से मैंने इस तरह से रखा हुआ होता है। मैं आपको टेक्सचर दिखा दूँगी, दाना दाना सा बना हुआ होता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अच्छा, 200 ग्राम तक लेना है आपने अगर बटर लिया तो। 1 कप लोगे आप लोग अगर आपने इस तरह से
शॉर्टनिंग ली तो भी आप बना सकते हो, बटर से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो हूँ ना इस तरह से बना रही हूँ। तो अब मैंने घी ले लिया, अब क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको ना मेल्ट कर लेना है आपने, ठीक है। हम इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा रह भी जाएगा ना, उसको हाथों से जब आप मिक्स करेंगे ना स्पैचुला से, तो वो मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेल्ट हो गया और ये देखें जी, ये मेल्ट होकर आ गया। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। मिक्स करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको फ्रीज़ करके जमाएंगे कुछ टाइम के लिए, लाइक 15 से 20 मिनट के लिए, या आधा घंटा भी लग सकता है। तो इसको ना जमने दे। जब ये जम जाएगा तो उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें डो कितनी को कोई परफेक्ट राइज़ हुई है और इतनी को कोई मज़े की डो लग रही है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो हम डो बनाएंगे ना पफ पेस्ट्री या बाकर खाने के लिए, ये ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हार्ड ही रखेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसमें कोई इसका वो नहीं है कि आप लोगों को अगर लगे थोड़ी सी पतली हो रही है, आप मैदा ऐड कर दो। थोड़ी सी हार्ड लग रही है तो 1 to 2 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड कर दो। लेकिन दूध हमेशा आपने ना गुनगुना नीम गर्म ऐड करना है। अब क्या करना है ना, हमने इसको निकाला, बाहर पंचिंग की पहले अच्छे तरीके से, इसकी एयर निकाली। फिर हमने इसको हल्का सा रोल किया। अब हम इसको लंबाई में ना इस तरीके से रोल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने रोल कर लिया। उसके बाद हम इसकी पैरों की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से बस अंदाज़न करते रहें कि 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच जो है ना, उस हिसाब से हमने इसके पेड़े कर लेने हैं। अगर आपको ये बाकर खानी बहुत बड़े साइज़ की चाहिए ना, तो पेड़े थोड़े से बड़े कर लें। अगर आपको बहुत छोटी छोटी सी चाहिए तो पेड़ों का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगी, इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करूँगी और इस तरीके से हम लोग इसको फिनिशिंग देंगे पेड़े की सूरत में। इसको आपने शेल्फ पे जो है ना अच्छे तरीके से प्रेस करना होता है, फिर गोल गोल घुमाना होता है, ये कहीं से भी ना वो रह ना जाए, बिल्कुल परफेक्टली राउंड शेप उसकी आ जाए, ठीक है। सो इस तरह से मैंने सारों को जो है ना वो कर लिया था। और बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और आप सबका इतना प्यार होता है कि दिल चाहता है कोई भी स्टेप में आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जो मिस हो जाए आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने सारे पैरों को बना लिया। अब इसे 10 मिनट से 15 मिनट का रेस्ट लाजमी से देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा रख लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, बहुत इजी सा मेथड है। हमने इसको जो है ना बेल लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा की डो को रखते हैं ना सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट से रखते हैं। हमने इसको ऐसा नहीं रखना। हमने इसको जो है ना थोड़ा सा मतलब हार्ड ही रखना है। जैसे कि आटा होता है ना, आटा आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, वो नॉर्मल कैसे हो जाता है कि आप बेलन से उसको बेल सकते हैं। हाँ, इस तरह से मैं बता सकती हूँ कि अगर जिस रोटी को आप बेलन से बेल सकते हैं, वरना पतली होती है वो आप हाथों से भी रोटी डाल देते हो, है ना। तो बस इसको बेलन जितना ही आपने करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक ट्रे के अंदर हमने मैदा छिड़क दिया, अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको बेलना है एक को, और उसको हमने जितना जितना लंबा कर सकते हो बस उतना कर लो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर भी आपने मैदा लगाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इस तरह से हम बनाएंगे और उसको उसके ऊपर रखते जाएंगे। जो लेयर दूसरे के ऊपर जाएगी उससे पहले मैदा डस्ट होगा। एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले अच्छा अच्छा मैदा आपने डस्ट करते रहना है। अगर आपने अच्छे से मैदा नहीं ना डस्ट किया तो ये चिपक जाएगी। ये देखो कितनी को कोई लचक वाली बनी है माशाल्लाह से। ये देखो मैं लगाते जा रही हूँ और इसके ऊपर जो है ना मैदा डस्ट करते जा रही हूँ। ये मैंने सारी इसी तरीके से तैयार कर ली। अच्छा, कुछ छोटी बनी है कुछ बड़ी बनी है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इसको स्टे कर करके काम करेंगे ना, ये आपका इतना कहना मानेगी, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे वैसे बनते चले जाएगी। अच्छा, अब मैंने घी जो रखा था वो मैंने ले लिया। अच्छा, अगर आप बटर से बनाएंगे ना तो कमाल की बनेगी, इससे भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन बटर का तो टेस्ट ही और होता है। तो ये अनसॉल्टेड बटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने पहले बेल लिया, वो थोड़ी सी वहाँ से ना फट गई। लेकिन अब आप ऊपर वाली देखेंगे लेयर्स, वो नहीं फटेगी, पता है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, हमने ना इसको पकड़ के ना कॉर्नर को अपनी साइड पे उठा के स्ट्रेच करते लेकर आना है। ये नहीं आपने फ़ौरन खींचना नहीं है उसको, ठीक है। आप खींचोगे नहीं। आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, वो गौर से मैंने ये पूरी जो है ना रिकॉर्डिंग की है, इसको मैंने डिलीट नहीं किया किसी भी पार्ट को। रीज़न ये था कि आप लोगों को समझ आए कि अगर हम लोग किस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक एक लेयर लगाते जाओगे, बटर या जो हमने घी बनाया है इसको लगाते जाओगे। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगानी है घी की, ठीक है। बस नॉर्मल नॉर्मल आपने लगानी है। तो यहाँ पे 200 ग्राम लिया था ना, तो इसमें से 2 टेबल स्पून बच ही गया था। ये देखो, अब जिस तरीके से मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा ना क्लोज भी करके आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ ना, ये देखो मैं उठा के ना उसके अंदर हवा सी जा रही है, मैं फिर खींच रही हूँ अपनी वाली साइड पे।
आई होप ये स्टेप आप लोग को समझ आ रहा हो, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ये देखो मैं उठा रही हूँ, ये देखो, ठीक है ना, उठा उठा के साइड्स पे लेकर जा रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि ये हुआ क्या मेरे साथ, पहले की ये 2-3 जो मैंने बाकर खानियाँ बनाई उस टाइम क्या हुआ मेरे साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलता रहता है लाइफ में इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से बटर या घी को लगाते जाना है, और यहाँ पर इस तरह से देखें स्ट्रेच कर रही हूँ, कहीं से टूट रहा है नहीं। फर्स्ट वाली ने इसलिए तंग किया क्योंकि मैं वो थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें देख रही थी, तो वो हो गया। तो ये देखें, बस आपने ये ध्यान रखना है, आपने कॉर्नर उठाना है, उसके अंदर से हवा की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा के अपनी तरफ को खींचना है, स्ट्रेच देना है, ठीक है। तो जितना स्ट्रेच आपने जहाँ तक लगाना है आप वहाँ तक स्ट्रेच दे दोगे। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन गई हैं। अच्छा, आप जिस साइड पे मर्जी चाहो इसको रोल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने कौन सी वाली साइड से इसको रोल करना है। बस इसको अच्छे से रोल कर लोगे, और रोल करने के बाद जो है ना, हमने इस तरीके से कॉर्नर बैलेंस करने हैं। अब आपने जितने जितने आपने बाकर खानियाँ जिस साइज़ की बनानी है ना, अब आप उस साइज़ को रखते हुए उस तरह से कटिंग कर लोगे। मैं बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बना रही, और मैं बड़ी बड़ी ही थोड़ी सी बना रही हूँ, तो मैंने इस तरह से जो है ना, अब आपने जो है ना जिस साइड पे लेयर आनी ना, वो साइड आपने ऊपर रखनी है, और दूसरी साइड आपने जो कॉर्नर होगा ना, जो इसका कॉर्नर होगा, इस लच्छे का जो कॉर्नर होता है, उसको आपने उठा के नीचे वाली साइड पे क्लोज कर देना है। छोड़ना नहीं है कि आपने नीचे रखा और ओके वो खुल जाएंगी फिर, ठीक है। तो आपने जो कॉर्नर वाला होगा ना लच्छा, जहाँ पे एंड हो रहा होगा, उसको उठा के नीचे वाली साइड पे रख के प्रेस करना है, और उल्टा करके ना अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि वो लॉक हो गया हो, ठीक है। बस इस बात को देखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है सॉफ्ट कि आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इतनी अच्छी डो बनाई है कि ईजी टू हैंडल है। तो मैंने इस तरह से ना बाकी सारों को पहले कटिंग कर लिया जिस हिसाब से मुझे चाहिए थी, और मैंने इस तरह से जो है ना मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको इसको बेक करना होगा तो आप मैदा डस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इतना का कोई आसान मेथड है कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से इसको मैंने इस तरह से कर लिया। अच्छा, जो लच्छे हैं ना वो ऊपर वाली साइड पर आएंगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से मैंने जहाँ रखा था वहाँ भी डस्ट किया। अब मैंने यहाँ फ्राई पैन कढ़ाई रखी, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अच्छा, गर्म करते हुए मुझे मालूम नहीं था कि बिल्कुल सिलेंडर की एंड हो चुकी है, वो ख़त्म हो गया है। अब मैं नीचे देखूँ तो फ्लेम मुझे कम लग रहा था, और मैंने कहा अच्छा चले मैं तेज़ करके देखती हूँ, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो तो कहे मैंने आना नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बाहर जो दूसरे सिलेंडर पे बड़ा बर्नर है ना, जिस पे हम लोग कढ़ाई वगैरह या देग वगैरह बनती है, मैंने उसको फिर ऑन किया। फिर वहाँ पर मैंने जो है ना, क्योंकि इसके लिए जो फ्लेम है ना वो आपको मीडियम टू हाई चाहिए होती है, स्लो फ्लेम के ऊपर इसके लच्छे नहीं बनते, और ये अपने अंदर ऑयल सोक कर लेता है। लेकिन आप यकीन करें, यहाँ इस स्टेप के बाद ना, मतलब अच्छे ऑयल को गर्म करना हो ना, तो उसके बाद ये ऑयल नहीं पीती, ये बाकर खानी ऑयल नहीं पीती। आप इसका क्रस्ट चेक करें, इसकी लेयर्स चेक करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आपने एक बाकर खानी डाली ना ऑयल के अंदर, ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई था, एक चम्मच ले लो स्पून, उसके साथ ना आपने इसके ऊपर गरम गरम ऑयल फेंकना है जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, ठीक है। गरम गरम ऑयल जब आप इसके ऊपर डालोगे ना, तो क्या होगा, उसके लच्छे ओपन होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे लच्छे ओपन होंगे, आपने जैसे ही लच्छे ओपन होंगे ना, आपने फ़ौरन से उसको टर्न कर देना है, ठीक है। ये ना हो आप पड़े रहने दो वहाँ पर, टर्न करते जाओगे। उसके बाद जो आप यहाँ पर निकाल कर मैंने सारी बना ली थी, एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो सहन पे ना ज़मीन पर वो फट्टी और पीढ़ी होता है ना, उसके ऊपर बैठ कर मैंने बनाया, तो वो रिकॉर्ड करना ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा था, वरना सारी ही फ्राई की ना आपको रिकॉर्डिंग दिखाती मैं। तो यहाँ पर इस तरह से सारे रेडी हो गए थे। अब इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना हमने चीनी को ना, आपने पिसी हुई चीनी को स्प्रिंकल कर देना है, और फिर इतने को कोई मज़े के साथ आप इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कुछ मेरे बच्चे जो है ना वो चॉकलेट गनाश और चॉकलेट स्प्रेड भी इसके ऊपर लगा के खा लेते हैं। सो इट्स योर चॉइस कि आप लोग क्या चीज़ जो है ना वो किस तरह से इसको खाना चाहेंगे। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको खूब इंजॉय करेंगे। इसको बनाइएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी होती है कि जब मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते हैं। आप लोग बनाते हैं बहुत सारी रेसिपीज़ और इन्जॉय करते हैं। मिलते हैं इसी तरह से यूनिक और आसान आसान सी रेसिपीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।